जल्दी मत लो, प्राधिकरण है। पूरी सुन लेते हैं ना। एक मिनट सुनिए, हम एक बात बताते हैं। होता क्या है, जैसे आप 20 आदमी आए, 50 आदमी आए, साल भर से प्रॉब्लम चल रहा है, तो जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी का डेट दे दें, आदमी शांत होकर चला जाए, वो फिर पता नहीं कितना ट्यूसडे मिलेगा। तो हम हमेशा, इसीलिए हमारे पास जो भी आता है तो हम अपने अधिकारी कर्मचारी से कहते हैं कि भाई आप अपने हिसाब से सफिशिएंट टाइम ले लो और 2 दिन हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। आप ट्यूसडे कर रहे हैं, लेकिन ट्यूसडे तक आप नहीं कर पाइएगा, हम जानते हैं। प्राधिकरण, देखिए प्राधिकरण की जो फंक्शनिंग है, वर्क कल्चर है, जो फंक्शनिंग है, उसमें आप देखिए एक फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाने में 1 दिन लगता है। मान लीजिए आप कीजिएगा, भेजिएगा पूरे, तो शाम तक वो दूसरे टेबल पे पहुंचेगा, वो अधिकारी दूसरे दिन सुबह देखेगा, ठीक है। और कोई भी फाइल ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम 6-7 अधिकारी के दस्तखत ना होते। भाई निचले लेवल से शुरू होगा, मैनेजर करेंगे, सीनियर मैनेजर करेंगे, जीएम करेंगे, फिर ओएसडी के पास आएगा, ओएसडी से एसीओ के पास आएगा, एसीओ साहब के पास, सीसीओ साहब के पास आएगा। और हर आदमी आपको फाइल के समय में मिल जाएंगे, ये कहना एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ऐसा कोई भी वादा, कम से कम हमारे साथ ऐसा, हमारे सामने कोई ऐसा वादा न कीजिए जिसको आप फुलफिल न कर पाए। पिछले 2 महीने से हम यहाँ डेली मतलब एक हफ्ते इनके पास एज पर हिम कि आप नेक्स्ट वीक आ जाओ, आप नेक्स्ट वीक आ जाओ, फाइल पे करें, और अकॉर्डिंगली हम पूरे 1 हफ्ते इनको परेशान नहीं करते हैं। अगले हफ्ते आते, फिर यहाँ से बोला जाता है कौन, ये अपने हम ओएसडी पाठक जी से मिल चुके हैं, ओएसडी आर्यन जी से भी मिल चुके हैं, सब लोगों का कहना है, फिर वो लोग इनको कॉल करते हैं, फिर हम इनसे मिलते हैं। है 1 हफ्ते का टाइम, और वो 1 हफ्ता आज कर्नल 2 महीना हो गया। पॉज लूंगा एक छोटा। सर हम पहली बार नीरज जौहरी जी से 9 अप्रैल को मिले, बुधवार 9 अप्रैल। इन्होंने हमसे कहा आप हमसे डायरेक्ट भी बोला, और आर्यन पाठक जी के पास में भी आके इन्होंने बोला कि आप 1 हफ्ते बाद आइएगा, यानी कि 16 अप्रैल। हम सर 16 अप्रैल को फिर आए, इन्होंने फिर 1 हफ्ते का हमसे टाइम मांगा कि आप 1 हफ्ते बाद आइए। हम सर 23 अप्रैल को आए। मैं आपकी 23 सर सुन लीजिए ना, आपने जो कहा ना कि 1 दिन लगता है या और ज्यादा से ज्यादा टाइम लेके चले, 9 अप्रैल को आए, 9 के बाद 16 अप्रैल को आए, 16 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को आए, 23 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल को आए। 30 अप्रैल को इन्होंने ये बोला था कि ये फाइल नहीं सर रिजेक्ट ही होगी, ये एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगी, और 15 दिन में ये कंफर्म हो जाएगा, यानी कि 15 अप्रैल को ये आपको रिजेक्शन का कंफर्म हो जाएगा हर हालत में। 15 मई, सॉरी 15 मई यानी कि कल। हम आज आए हैं 16 में, आज भी ये कह रहे हैं कि मंगल बुध तक कंफर्म हो जाएगा रिजेक्शन का। अब बताइए सर, अगर ये रिजेक्ट ही हो रही है तो ये कितने बुधवार में जाके रिजेक्ट होगी सर? अच्छा, रिजेक्शन के लिए कितने बुधवार लगेंगे? अच्छा, आप अपनी बात कह लीजिए ना। ये दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। जब तक पीड़ा व्यक्ति का बहुत नहीं होता है, तब तक इस तरह से थोड़े आता है। कोई 1 आदमी आएगा, 2 आदमी आएगा, 4 आदमी आएगा। आप, हम समझ रहे हैं, आप जिस तरह से जितने लोग आए हैं, उससे मुझे इस बात का एहसास है कि आपकी पीड़ा जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। 1 मिनट रुकिए, हम जरा प्रॉब्लम भी समझ लें कि इसमें प्रॉब्लम, दोनों पक्ष को अगर नहीं सुनेंगे जी बिल्कुल, तो एक झूठा आश्वासन केवल डिलीवर करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बिल्कुल। फ्रेंक बताइए कि इनका काम क्या है, उसमें ऑब्स्टेकल्स क्या है, और स्टेटस क्या है सर? और स्टेटस क्या है? ठीक, आपका भी मैंने, देखिए काम क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है, स्टेटस क्या है, आप हमको एकदम खोल कर, टू बी फ्रैंक। देखिए यहाँ पे एकदम हम लोग को जितना फ्रैंक रहेंगे उतना ही बेहतर है। सर 1 मिनट सर, एक सेकंड बोलूँ, एक ही बस, एक मिनट सर। ये इन्होंने सर ने कहा कि फाइल ऐसे 4 अप्रैल से 9 अप्रैल से आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर 9 महीने 10 महीने से फाइल किस बेस पर रखी हुई है? तो बस, और इन्होंने अपने ही आपने क्या किया है बिल्डर के साथ में, क्या फॉलो, क्या डंडा किया आपको? इसलिए मैंने जड़ से शुरू कर दिया। हाँ बताइए सर, हमने डिपार्टमेंट जारी किया बिल्डर, अच्छा मैंने ये कहानी, अच्छा कि हम इन्हीं लोगों से पूछ रहे, जरा पूरा हमको थोड़ा कहानी संक्षेप में बताइए। मैं बता बिल्डर ने 2019 में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट
लॉन्च किया हम्म। रुद्रा इंफ्रा विधि इंफ्रा करके। एक मिनट, बिल्डर का क्या नाम था? विधि इंफ्रा विपुल नहीं, शर्मा। ये तो कंपनी का नाम है, बिल्डर का क्या नाम था? वर्धमान वो हमारे आप बोलिए, वाला आप बोलिए, अच्छा, चलिए, मनीष आप चलिए, कोई बात नहीं। वर्धमान ग्रुप का ये काम था, बिल्डर ने क्या नाम से जारी किया? विधि इंफ्रा के नाम से। विधि इंफ्रा के नाम से इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की। रॉयल हाँ, वही विधि के साथ में। रॉयल वॉकवे ये प्रोजेक्ट का नाम है। रॉयल वॉकवे वाक, ठीक। जो विधि इंफ्रा है और जो वर्धमान ग्रुप है वो दोनों का अपना पार्टनरशिप सर उनका एक जॉइंट वेंचर है। हाँ, ठीक, ज्वाइंट वेंचर उसके है। बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने अपना प्री लॉन्च किया, लोगों ने उसमें बुकिंग किया। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने उस जमीन को उसको अलॉट कर दिया और उसके बाद मैंने इन्होंने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने रेरा के अप्लाई बाद किया। उसने जो है अथॉरिटी की फॉर्मेलिटी करने के बाद अथॉरिटी से फॉर्मेलिटी करके रेरा अप्लाई किया। इसने रेरा में अप्लाई किया। ठीक है, चलिए। रेरा नंबर आ गया। जब रेरा नंबर आ गया तो सभी बायर ने अपने अपने इंडिविजुअल हर कोई अलग अलग तरीके से उसको परचेज किया, बुक किया। परचेज करने का उसका जो लास्ट टाइम था वो दिसंबर 2023 था। पोजीशन जो पोजीशन डेट नहीं, परचेज कब की? पहले सर परचेज परचेज 2019 से ही चालू। सर मैं बताऊं परचेज 2019 कंप्लीट करना है तो परचेज कुछ जो है, होती होती है तो हमने पैसा विधि को दिया है। शुरू हुआ, ठीक है ना? हमने जो पैसा दिया 2019 से परचेज शुरू किया इस ग्रुप ने। प्रोजेक्ट लॉन्च किया। पुष्पेंद्र जी संदीप पांडे जी बोले। पांडे जी एक हम मिनट जो लिखे हैं उसको पांडे जी को बोलने दीजिए। देखिए, वर्धमान और विधि इंफ्रा ने मिलके एक प्रोजेक्ट रॉयल वॉकवे लॉन्च किया। रेरा से नो ऑब्जेक्शन लेने के बाद और अथॉरिटी से फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद इसने जो है बुकिंग शुरू की। 2019 से परचेज शुरू हुआ। बिल्डर की तरफ से इन्होंने ही हम लोगों से बुकिंग करवाया है। अच्छा, पहले हम एग्जैक्ट चीज नहीं नहीं आप ये बताएंगे आपको पूरी साइड से प्रोसेस क्या है। देखिए, वो एग्जैक्ट बताएंगे और आप क्या झूठ बताएंगे? आप भी हमारे exact को बताएंगे। डेट यहाँ कोई जो है आप कोई सर मान के प्रोसेस गलत साइड बताओगे, से पांडे कितना जी देर बता रुकेंगे? सकते हैं, वो हम लोग नहीं बता पाएंगे। कोई बात नहीं। Let's पांडे जी को एक मिनट हाँ, यार, ठीक है, जस्ट ठीक थोड़ा है, बताओ ठीक ना। है, ठीक है। 2019 से परचेज शुरू हुआ, 2022 चला, 25 चला, कंटिन्यू अभी भी कंटिन्यू। एक मिनट अब क्या हुआ आगे? आप बताइए क्या कर रहे हैं? 2023 नहीं, आप अरे सर सुनिए, फिर आप लोगों को हम नहीं सुनते। नहीं नहीं अगर पीड़ित पक्ष अपनी बात नहीं कर सकते हैं तो पहले जाइए आप अपनी बात को ये कीजिए, समझाइए। हम कहेंगे सर, ठीक है, हम वो तो पार्टी है, वो तो पार्टी है ना, उसमें नहीं, बात आज हमारे करनी तरफ से है ना। बोल रहे हैं। देखिए, इसमें पार्टी हम है। लोग तो ठीक है सर हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुष्पेंद्र जी बोल तो रहे हैं, उन्हें बोल देते हैं। 2019 से बताते रहे हैं। 2023 दिसंबर में हैंडओवर होना पोजीशन। अच्छा। इनको इसके एग्रीमेंट के अनुसार हाँ। ये मेन सबसे बड़ी चीज ये है ना, हाँ, एज पर रेरा एग्रीमेंट के हिसाब से दिसंबर 23 2023 तक इनको जो है डिलीवर देना था। क्या कहते हैं उसको, अपार्टमेंट, पोजीशन कमर्शियल शॉप है। अच्छा, कमर्शियल शॉप जो है डिलीवर करना। ठीक है, कमर्शियल शॉप डिलीवर करना, ठीक। जब और जो आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। नहीं हुआ, बस यही है ना बस यही है। समस्या ये। नहीं, इसके बाद एक और चीज है। 2024 दिसंबर खत्म हुआ 23 उसके बाद 24 हम लोगों ने फॉलो अप किया 1 to 1 इनके साथ, बिल्डर के साथ, पीके शर्मा के साथ लगातार अथॉरिटी के साथ follow डालते up रहे। कर रहे नहीं हैं। अथॉरिटी के साथ हमने नहीं किया। अथॉरिटी के साथ अभी पिछले 2-2.5 महीने से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हमने इनके साथ करने के बाद बहुत सारी चीजें पता लगी। फिर हमने अथॉरिटी में अंदर पता किया तो पता चला कि बिल्डर के तरफ से करीब करीब 5 करोड़ अमाउंट शायद ड्यू है। उसके ऊपर किसी अन्य कारण से, वो पेनल्टी कारण से जो भी हो, बिल्डर के ऊपर अथॉरिटी ने 20 करोड़ के समथिंग अमाउंट डाल रखा है पेनल्टी। ठीक है। जो भी वजह हो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ना अथॉरिटी ने बताया हमें, ना हम किसी और को, हाँ, सुनाई बात। ना बिल्डर ने बताया हमें। फिर हम जब टच में आ गए, बिल्डर रोज एक हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 15 दिन करते गया, अब दे देंगे, कल दे देंगे। तो पिछले अप्रैल के पहले हम लोगों ने बिल्डर से मीटिंग करने के बाद हमने बिल्डर के साथ पूरा बैठ के ही सब लोग मीटिंग किए थे, लगभग 50-60 लोग थे। वो एग्री भी किया कि 2 दिन के अंदर हमारी फाइल आ जाएगी। रिटर्न में ठीक है सर, रिटर्न में भी है। हम 15 अप्रैल मैक्सिमम आप मान के चलो, ठीक है। हमने उसको बात को अवॉइड करते हुए हम फिर भी 9 अप्रैल को यहाँ आ गए, क्योंकि हमें ये लगा कि यार जब बिल्डर कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी अंदर में।
हम यहाँ पूछ के हम यहाँ जब आए तो यहाँ पता चला कि अभी उस फाइल की कोई स्टेटस हमें नहीं पता चल रहा है। जौहरी जी के पास आए, फिर बाकी चीजें इन्होंने बताया। हम उसके बाद अथॉरिटी और बिल्डर के पास प्रेशर बनाते रहे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। एंड ऑफ द डे बिल्डर, उसके बाद फिर हम मिले शायद 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल को बिल्डर के साथ हमारी मीटिंग हुई। बिल्डर ने फोन उठाना बंद कर दिया, आना तो बंद कर ही दिया। जब हमारे से ये बोलने लगा कि शाम को दे दूंगा, 6 बजे दे दूंगा, तो हमने फिर वहां से मीटिंग किया और हमने बिल्डर को मैसेज डाला कि भाई आप नहीं आ रहे हो, हम ये सारे लोग आपके घर पे आ रहे हैं, ये आपका घर का एड्रेस है, हम आपके घर ही आ रहे हैं। तब बिल्डर ने कहा कि ठीक है हम आ रहे हैं, 2 घंटे काम में टाइम दीजिए। फिर हम लोगों ने बिल्डर को साइट पे ही बुलवाया और पुलिस को बुलाया और पुलिस के सामने हमारी वहां पे एक एग्रीमेंट रखा है आपके सामने। वो एग्रीमेंट पे ये भी एग्री किया कि 30 अप्रैल मैक्सिमम दिखा दीजिए। 30 अप्रैल अप्रोक्स हम आपको 30 अप्रैल के पहले हैंडओवर दे देंगे। सारी चीजें म्यूचुअली हुई। वो ये भी एग्री दिखाने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम जब हमने हाँ, एग्री किया तो उसने बिल्डर ने एग्री किया कि हम एक काम करेंगे, जो पिछला 12 महीना डिले हो गया, मार्च टू मार्च, अप्रैल टू मार्च, वो 12 महीने का जो 150 रुपए के रेंट एवरेज चलता है उधर, 170-80 चलता है, 150 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम सभी ओनर को वो जो रेंट है हम वे ऑफ करेंगे या हम उसको एडिशनल ऐड करेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर भी हमें चाहिए था कि भैया आप लिखित में दो कि कितने तारीख को दोगे, क्योंकि पिछले 1.5 साल से आप हमें मूर्ख बना दिया, क्योंकि अभी आपने पैसा तो दिया नहीं, केवल आपने कागज पे कहा कि हम दे देंगे, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया। हम इस चीज को जिद कर गए। फिर वो पुलिस के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 30 अप्रैल लास्ट हम दे देंगे। जब उन्होंने लिख दिया, फिर उनके साथ 1-2 लोग और आए, उन्होंने 15-20 बाउंसर बुला लिए, पुलिस के सामने। फिर बात थोड़ी सी और वो हुई, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई साहब एक काम करो, आप 5 दिन और टाइम दें। हमने कहा हमने 10 मई तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको जो इच्छा है आप करें। यही बात थी। हम 10 मई तक उनको टाइम दे दिए कि हम अपना काम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमें 10 मई तक हैंडओवर कर। आप हैंडओवर नहीं करिएगा, OCCC हमें दिखा दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि हमारा जगह मिलेगा। सर उसके बाद से अभी तक, अभी भी अगर आपके सामने भी फोन करूंगा, कोई भी करेगा, तो वो आदमी यही बोलेगा बिल्डर कि एसईओ साहब अपनी शादी में गए हैं, बेटी की शादी में, रिलेशन में, शाम को आ रहे हैं, सब साइन मिल जाए। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये चीज है, मैंने आपको OLG पाठक जी को स्पीकर पे सुनवा दिया बात करा। वो किसी को ये नहीं बोलता कि 2 घंटे में हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। एसईओ साहब 2-3 महीने इन सब चीजों को देखते हुए इतना ज्यादा हम लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन हो गया है कि अब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की जो मेहनत की कमाई है 300 आदमी की, वो गड्ढे में डाल चुका है। और इसकी जिम्मेदारी बिल्डर की है, और जितनी बिल्डर की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी अथॉरिटी की। रीजन बता रहा हूं उसके पीछे। बिल्डर ने जब 2019 में अपना सारा पेपर दिया, आखिर क्या रीजन है कि बिल्डर ने उनसे पैसे नहीं लिए, अथॉरिटी ने पैसे क्यों नहीं लिए बिल्डर से? ये कमी किसकी है? या तो अथॉरिटी ने पेपर नहीं दिए होते तो हम उसको बुक नहीं करते। हम अथॉरिटी के नाम पे जाके बिल्डर को पैसे दिए। हम बिल्डर का चेहरा नहीं देखने गए कि बिल्डर कौन सा है, हम ये जानना है कि नोएडा अथॉरिटी का चेहरा देख के आए। पहली बात, अगर बिल्डर की कमी है, अथॉरिटी की कमी है, तो अथॉरिटी अपनी कमी सुधारे। पिछले 2 महीने से हम आ रहे हैं, ये आपको लगता है कि 50 कम से कम 40 लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो 4000 रुपए की नौकरी नहीं कर रहा होगा दिन भर में। किसी का एवरेज 4-5 हजार रुपए से कम होगा? हम क्यों अपना धंधा छोड़ के अथॉरिटी में? क्या ये पेनल्टी अथॉरिटी देगी? सर अथॉरिटी के सारे अधिकारी कमा रहे हैं, हम तो नहीं कमा रहे। हम अपना बर्बाद करके अथॉरिटी की गलती को क्यों झेलें? स्पष्ट जवाब है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। गलती अथॉरिटी की है, गलती अथॉरिटी की है कि उन्होंने पूरा बिल्डर से पैसा नहीं लिया। अब पेनल्टी लगाए ना लगाए वो अथॉरिटी समझे, हमें अपना शौक मिलना है। अगर अथॉरिटी को लगता है कि हमें बिल्डर को कुछ करना है, 2 महीने हो गए सर, बिल्डर को एक बार नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया सर? कहीं ना कहीं तो कुछ मिला हुआ है आदमी बिल्डर से, क्यों मिला है अथॉरिटी का आदमी? और अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट है, अगर अथॉरिटी पूरी फाइल लाके दे दे, फाइल दिखाए कि फाइल का क्या स्टेटस है, आदमी देख सके कितना 4 साल में कितना फॉलोअप में बिल्डर से पैसा लेने के लिए किया है, हमें भी बता दीजिए। अथॉरिटी कह रही है कि हमने कुछ नहीं किया और हम कहें कि हम अथॉरिटी के ऊपर, हम क्यों अथॉरिटी पे विश्वास करें सर? सर हम बायर्स लोगों से नंबर ले जाते हैं, बिल्डर से नंबर ले जाते हैं कि बुलाएंगे। सर हम परेशान हो चुके हैं, सिचुएशन हमारे लिए नाक से ऊपर जा चुकी है। हम 60 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए लगा के हम
ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदार थोड़ी आराम बिल्डर नहीं है। थोड़ा आराम खत्म हो गया भाई। अरे सर फिर वही बात, यहाँ जिंदगी मरी पड़ी है, आप आराम की बात पता कर रहे हो चलना यार। चाहिए ना लोगों को। आवाज बाहर सर पैसे मिल रहे हैं ना आपको? गेट बंद कर दो ना यार, गेट बंद कर बार-बार खुद सोचिए, जाने दो। बार-बार हमारे करना 10 चाहिए। लाख 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए की दुकान खरीदी है हमने, अपना मकान नहीं लेके। हमने मकान नहीं लेना था भैया, पहले रोटी रोटी करे तब मकान लेंगे। उसके बाद ये हाल है, मकान बेच के लिए है। उसके बाद ये हाल है। और अथॉरिटी कह रही है कि अगले हफ्ते। आप अरे किस दरवाजा बात बंद है? कर दीजिए, आप दरवाजा बंद कीजिए, बाहर मुझे सर मेरा रिक्वेस्ट है, हम लोग बिल्कुल इस मतलब तंग हो चुके हैं, और तंग जितना बिल्डर ने किया उससे ज्यादा अथॉरिटी ने कर दिया 2 महीने में। हमें उम्मीद ये थी कि अथॉरिटी हमारी सुनेगी, अथॉरिटी हमारी 0% नहीं सुन रही है। और सर और अधिकारी अगर 0% नहीं सुन रही है तो हमारे लिए एज ए निवासी, एज ए टैक्स पेयर अगला स्टेप क्या है आप बता दें, हम वो करने को तैयार हैं। और सर एक बात और, अधिकारी कहने से भी चोरी सब से लोग भी अपने सब अपने बोल बोल रहे लीजिए, हैं। सब बोल लीजिए तब हम बोलेंगे, इसलिए हम नहीं सर, आप और नहीं बोल बोलना है, वो आपको उन्होंने सर, सब कुछ पाठक बता सर दिया। ने- एक पॉइंट बता दिया हमने। पाठक सर ने हमसे नंबर लिए, हमारे भी और बिल्डर के भी। 3 हफ्ते से हमने उनको बोला कि सर एक बार बिल्डर को अपने सामने बुला के मीटिंग करवा लीजिएगा, बिल्डर लगातार झूठ बोल रहा है। इवन हमने पाठक सर की टेबल पे फोन रख के स्पीकर पे पाठक सर को सुनवा दिया। बिल्डर क्या बोल रहा है कि एसीओ साहब शादी से लौट रहे हैं, आज शाम तक लौट आएंगे, कल आपको ओसी की कॉपी व्हाट्सएप पे आ जाएगी आप सब लोगों के, बायर्स लोगों के। तो पाठक सर भी हंस रहे थे, कह रहे कितना झूठा आदमी है यार ये। अब आप बताइए, एक बार भी अथॉरिटी ने ओवर द टेबल बायर्स को और बिल्डर को नहीं बुलाया है। क्यों नहीं बुलाया है सर? नंबर ले लेते हैं हर बार जब भी हम आते हैं। कुछ भी जोहरी सर आपको बोला था ना, जौहरी सर हर बार 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए टाल देते हैं कि 1-2 हफ्ते में इस पर डिसीजन हो जाए। जब इनके पास जाते हैं तो ये कह देते हैं अनुरोध है केवल, मेरा एक अनुरोध है, हर आदमी बोलिए लेकिन एक ही बात को जी, बार-बार रिपीट करेंगे तो चीजें बहुत बोलो यार। एक मिनट आपको बोलने दीजिए। सब बोलिए लेकिन बातों को सर repeat प्रॉब्लम एक ही है तो रिपीट तो होगी, नंबर 1। दूसरी बात वाले तो एक ही हैं भाई। सर बात सुनिए, ठीक है? तो बाकी जैसे लोगों ने बोला है, मेन प्रॉब्लम अथॉरिटी की एंड से है और बिल्डर के एंड से है। हम इन्वेस्टर्स हैं, हमने आपका चेहरा देख करके अथॉरिटी की ट्रस्टवर्दीनेस ये तो आप कह ही चुके हैं। नहीं कह ही चुके, कहने से नहीं होगा सर, प्रॉब्लम वही है ना। यहाँ पे नहीं, अब एक मिनट। तो मेन चीज ये है, हमें सॉल्यूशन चाहिए। कैसे होगा अब आप बताइए उस चीज नहीं, को। आप उनकी तरफ से बोले तो दो, आप बोले हाँ, तो दो। ऐसा है। अब बोलने दो। देखिए, अगर यही प्रॉब्लम सबकी है, जी, जी। मैं समझता हूँ कि किसी को बोलने की अब अब जरूरत जरूरत नहीं नहीं। है। अब आप दूसरे पक्ष को एकदम, हाँ जी। ठीक है? जी। अभी हम दूसरे पक्ष को अब सुने। हम सबसे पहले बिल्डर को सुने। बताइए, आप बिल्डर की तरफ से हैं, बताइए आपका क्या कहना है। हाँ, एक चीज मैं पूछना आप लोगों से भूल गया था, तब तक आप लोग ये आवेश में है तो अपनी बात शुरू कर नहीं दिए। सर, आवेश सर, नहीं दुखी है। है सर, दुखी है दुखी है सर। नाराज मत होना, वो हम दुखी है बहुत। दुख में भी आवेश होता है। जी, जी। एक चीज, जब एग्रीमेंट आपका हुआ था तो एग्रीमेंट में एक चीज होता है कि अगर हम डिले करेंगे हैंडलिंग में, हैंड ओवर करने में, उसका क्या रूल रेगुलेशन होगा। बहुत सारे बिल्डर्स जो है उसका पेनाल्टी भरते हैं, बहुत सारे बिल्डर है। हाँ, वो आप लोग की भाषा का लिखा है, यहाँ तक एज पर एग्रीमेंट इनका क्या है। सर बीबीए वन साइड होता है, हैं? बीबीए वन साइड होता है। बीबीए में ये लिखा था कि लुक हे बायर, मैं तेरा कत्ल भी कर दूंगा तो तुम मुझे बोल नहीं सकते ये कत्ल। अगर आपने आज तक अथॉरिटी है ना सर, बीबीए पढ़िएगा, पता चल जाएगा 200% वन साइड होता है। तो बीबीए में जो भी लिखा हो वो आप बच्चे के साइन किया जाता है। एक मिनट, इट इज द केस ऐसा सुनिए। ऐसा ही है। अच्छा, आप ठीक है, आप एग्रीमेंट में कुछ लिखा है, जो आपका एग्रीमेंट उसमें क्या लिखा है? अगर एग्रीमेंट लिखा होगा, लिखा होगा। नहीं, आपने पढ़ा है अपना एग्रीमेंट, हाँ, उसमें क्या लिखा है आप बताइए अगर पढ़े हो। बता रहे अच्छा, हाँ, आप मैं आपको बताता हूँ, तो एज पर रेरा एग्रीमेंट है ये, तो जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन का रेट होता है प्लस 1% वो पेनाल्टी भरनी है बायर्स को, बिल्डर उसको पेमेंट करेगा अगर वो डिले करेगा तो। ठीक, ये लिखा है उसका। ये है ना? हाँ, ये मेंशन ठीक है, रेरा का, हाँ, रेरा के रूल के हिसाब से रेरा जो भी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करंट होम लोन का रेट होता है, रेरा का wholesale जो में रूल plus है, 1% वो पेनाल्टी बनती उसको है। बिल्डर फॉलो करे। ठीक, अब आप बताइए बिल्डर के साइड। सर देखो क्या था कि 2000 ये जो है लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट, 2020 के दिसंबर में हमारा सेंक्शन आया था इसका। ठीक, 21 में जनवरी में हमारा रेरा नंबर आ गया था, तो बेसिकली 21 से लॉन्च हुआ है और 23 का इसमें 3 साल का टाइम था, 22-23 का लास्ट था। 21-22-23 3 साल का टाइम था इसमें जो है हैंड ओवर के लिए। सब कुछ
ठीक ठाक चल रहा था। पेमेंट भी हमने 22-23 करोड़ रुपए हमने छोटू को पेमेंट किया। जो हमारा इंस्टॉलमेंट हुआ था आई थिंक 52 CR का था उस टाइम पे। 52 में जो भी था हमने 30 के आसपास हमने जमा कर दिया इसमें, राइट सर। उसके बाद पेंडिंग में क्या हुआ कि फिर ये आ गया कि 0 पीरियड वाला मामला आ गया। बिल्डर ने बोला कि इसका हम 0 पीरियड कराएंगे, जो हमारी बैलेंस पेमेंट है ये हमें जमा नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक शायद ये लैंड 2015 का अलॉटमेंट था, उसमें रास्ते का लफड़ा था, रामावन के सेक्टर साइड से था, बाद में फाल के बीच में से दिया गया था, तो 2-3 साल का 0 पीरियड के लिए अप्लाई किया गया था। तो लास्ट 2 ईयर बैक कंपनी ने पेमेंट करना बंद कर दिया है थोड़ी, तो बोली थी अब जो पेमेंट है हमारा ये सारा वेव ऑफ होगा, बिकॉज ये 0 पीरियड में अप्लाई किया गया है। उसके बाद से बिल्डिंग पूरी तैयार है, बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं, बिल्डिंग में 100% कंप्लीट है। मान लो 1-2 करोड़ रुपए का काम होगा साइट पे, अदरवाइज कोई भी काम नहीं है साइट के अंदर। लास्ट 1 ईयर से सेम सिचुएशन को हम लोग फेस करते हैं। सर प्रणाम सर। सर आ रहे हैं सर, ये गांव के बाद क्या है कि काम तो सारा होने के बाद बिल्डर ने बोला कि हमने 0 पीरियड अप्लाई किया है, हमारा 0 पीरियड हो जाएगा। ठीक, 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो चलिए, जाएगा, हुआ नहीं हुआ। 2 साल हो गया। ठीक आज है। तक यहाँ से न कोई हमारे पास कम्युनिकेशन आई, मीन्स बिल्डर के पास भी आई थिंक कम्युनिकेशन नहीं है कि जो इन्होंने अप्लाई किया था रिजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। 9 महीने से वीटो पावर लगा करके अथॉरिटी बैठी है उसमें, ना तो हाँ है ना कोई जवाब नहीं है उसका, ठीक है ना। अब मेरे से ये सारे राइट अच्छा, पूछते हैं। इस ये पेनाल्टी वे ऑफ होगा या नहीं होगा, हाँ। इससे हैंडओवर पे क्या असर पड़ रहा है? सर क्योंकि फाइनेंशियल नो ड्यूज नहीं मिले, सारी एनओसी आ चुकी है, फाइल से लेकर के सारी एनओसी ऑलरेडी सबमिटेड है, जितनी भी एनओसी रिक्वायरमेंट होती है अथॉरिटी को सेंड ये ओसी के सब कुछ दे रखा है। ओसी अप्लाई भी कर दिया, विजिट हो गई, जो उनकी सर्विस एनओसी होती है सब कुछ हो चुका है। केवल फाइनेंशियल नो ड्यूज तब तक नहीं मिलेगा जब तक ड्यूज लिस्ट है। उसकी वजह से हम हैंडओवर देने के लिए दे देते, पर वो इलीगल होता है कि आपने बिना उसी केस से हैंडओवर दिया, तो उस वजह से हमने इन लोगों को किसी को हैंडओवर का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। आगे लोग तो बस ये मैं आप हैंडओवर करने के लिए तैयार हैं अगर बिल्कुल अथॉरिटी तैयार से आपके पेनाल्टी के मुद्दे का Yes, निस्तारण यस हो जाए, बस यही ना। मिल जाता है। नहीं, फाइनेंशियल एनओसी मिल जाए या इनका जो एप्लीकेशन है आइदर रिजेक्ट हो जाए और ठीक है, जो भी मैंने यहाँ से निस्तारण। अब आप बताइए जौहरी जी, सर आप बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे इन्होंने बिल्डर्स ने आपको वे ऑफ करने का एक एप्लीकेशन सर दिया, हमने इनको डिपार्टमेंट चले गए बेटा क्या पे करेंगे ठीक पीछे लगे 43 में शासन है ठीक कि हमारा ये हमको डिपार्टमेंट जारी किया इधर ठीक शासन ने सुनवाई की 41 में कहा कि अथॉरिटी ऑर्डर पास तो किया नहीं है, वो बैक टू अथॉरिटी अपना प्रतिवेदन दीजिए, अथॉरिटी डिसाइड करेगी, ठीक है, तब सही है। उसके अगेंस्ट सवाल आइएगा, नहीं तो ठीक है। उन्होंने डिलीट कर दी 41 ठीक, तो फिर बिल्डर ने प्रोटेक्शन दिया, वो डिसाइड करो डिस्पोजल डिस्पोजल होना। बस है। तो डिस्पोजल का स्टेटस क्या है इससे? सर फाइल प्रोसेस में हो जाएगी नेक्स्ट वीक नहीं, कहाँ है, किसको प्रोसेस में करना है? किस लेवल पे? एक मिनट, किस लेवल? सर साइड कमेटी गठित है, आज कौन है इसमें? सारे छोटे सारे सर नहीं, हेडेड बाय एसएस सर, हेडेड नहीं, ये पहले कौन थे? द्विवेदी सर के बाद जो पेमेंट की जाना करवाए, यही तो प्रॉब्लम है। अब इतने बाद ये बताओगे साहब, बताओ खुल के बताओ, हम भी सुने, थोड़ा जोर से बोलिए। हेडेड बाय एक पब्लिक अथॉरिटी हम आपको बताएंगे, आप ये जोर से नहीं बोल पाएंगे, हम बोलेंगे। ठीक है सर। सेटिंग हिस्सा हिस्सा नहीं मिल रहा है। सुन लो मनीष आइए हमको एक बार दिखा दें देखिए, ऐसा है कि अब हम आपको बता देते हैं कि इनका जो वे ऑफ का एप्लीकेशन था, वे ऑफ करने का पेनल्टी, तो ये शासन में 41(3) के तहत जो है अपीलेंट अथॉरिटी के पास चले गए। अपीलेंट अथॉरिटी ने कहा कि जब तक जो अथॉरिटी है वो कोई डिसीजन नहीं देगा तब तक हम किसके खिलाफ अपील सुनेंगे? भाई अपील तो कोई आदेश के खिलाफ होगा, तो अथॉरिटी ने कोई डिसीजन तो दिया है नहीं कि हम आपकी अपील सुने। आप जाइए पहले अथॉरिटी से अपना आदेश करवाइए, चाहे पक्ष में चाहे खिलाफ जो भी हो, तब हम अपील सुनेंगे। तो आप पहले अथॉरिटी जाइए, मैंने उसको शासन ने, गवर्नमेंट ने गो बैक कर दिया कि आप अथॉरिटी में कब किया सर, ये कब किया? तो कितने साल से पेंडिंग है? एक मिनट, हाँ।
10 महीने लगभग पहले डेट ही बता डेट देंगे। बताइए। चलिए डेट 10 महीना पहले का मतलब क्या हुआ, 5 महीना इधर हो गया, 5 महीना उधर हो गया, तो मान के चलिए जुलाई अगस्त मान लीजिए 10 महीने में यहाँ से कोई एक्शन नहीं। पूरी बात सुनिए। इसके बाद क्या हुआ कि उनके वेब ऑफ एप्लीकेशन को डिस्पोजल करने के लिए यहाँ पे यहाँ पे सीओ साहब के द्वारा एक कमिटी इंस्टीट्यूट किया गया आशुतोष द्विवेदी सर की अध्यक्षता में। आशुतोष द्विवेदी साहब हमारे सीओ साहब के आजकल डीएम फर्रुखाबाद हैं, तो उनके चेयरमैनशिप में एक कमिटी जो है गठित की गई कि आप इस मामले को परीक्षण करके इस पर आप अपना रिकमेंडेशन दीजिए कि ये पैसा माफ होना है या नहीं होना है। कब हुई सर ये अगस्त सितंबर में आप लिखिए, शासन जाने के बाद मान लीजिए अगस्त में वापस आया तो सितंबर में, ठीक है ना। ये सब लमसम है क्योंकि हमने फाइल देखी नहीं, वैसे हम फाइल इनकी देख लें। अब वो कमिटी अपना जांच की और जो भी है बैठक की, कमिटी तो जानते हैं कमिटी में बैठक, फिर वन मैन डिसीजन तो होता नहीं है, बैठक की ये की वो की। तो आप जो बता रहे हैं आपके हिसाब से कि वो कमिटी अपने एक निर्णायक निश्चय पे पहुंच चुकी है और आशुतोष द्विवेदी सर तो ट्रांसफर हो गए, चले गए वहां डीएम फर्रुखाबाद बन के। तो इनका कहना है कि वो कमिटी एक निर्णायक निश्चय पे पहुंच चुकी थी द्विवेदी सर के समय में ही और वो ड्राफ्ट हो गया था, बट कमिटी के जो मेंबर्स हैं वो सारे लोगों के हस्ताक्षर नहीं हो पाए, जिसके कारण हम उस ऑर्डर को रिलीज नहीं कर पाए। ठीक है, तो मैंने आप लोग सुने ही होंगे, मैंने आप लोगों के सामने ही एक प्रश्न किया कि जब आशुतोष द्विवेदी साहब कमिटी हेड कर रहे थे चेयरमैनशिप कर रहे थे कमिटी की, तो आशुतोष द्विवेदी साहब तो चले गए, तो भाई उसके बाद कमिटी के अध्यक्ष के रूप में कोई नामित हुआ या नहीं हुआ ऑन पेपर? मैं थोड़ा सा करूँ सर, जहाँ तक हमें पता है ढेर सारे लोग गवर्नमेंट में काम करते हैं, कमेटी के गठन हमेशा व्यक्ति के नाम से नहीं होता, पद के नाम से। अगर कोई चला गया पाठक या द्विवेदी, तो उस पोस्ट पे जो आएगा जिनको ऑटोमेटिकली वो मेंबर हो जाता है या चेयरमैन हो जाता है। ये तो कोई मतलब आप बोल दे तब नहीं, ऐसा है कि आपकी बात एकदम सही है, लेकिन ऑथोरिटी पे लागू नहीं होता है। इसलिए नहीं लागू होता है कि ऑथोरिटी में सीओ सर के अलावा कोई भी पद परमानेंट नहीं है, वो पद सृजित होते रहते हैं और विलीन होते रहते हैं। जैसे आज मैं ओएसडी हूँ, मान लीजिए कल को पता चलेगा कि यहाँ पर एक ही एसडीएम रहेगा तो एक ही आदमी रहेगा, फिर हमारा ओएसडी, हम एसडीएम से ऊपर वाले ओएसडी वो खत्म हो जाएगा। मान लीजिए हम जब आए थे तो यहाँ 7 एसीओ थे, 7 पद थे एसीओ के, अब जो है 4 रह गए हैं, तो वो बंटवारा होते रहता है। देखिए उसमें जो हमारा लॉ है, जो प्राधिकरण को कंस्टिट्यूट करने का जो लॉ है, उसमें ये लिखा है कि सीओ सर और शासन जब जितने लोगों की आवश्यकता समझेगी कमिटी प्राधिकरण को चलाने के लिए, उतने लोगों की मांग करेगी, उतने पद गठित हो जाएंगे। देखिए एक बात उन्होंने बहुत एकेडमिक बात आपने कही, उसका हमने एक एकेडमिक जवाब दिया क्योंकि ही वाज राइट। अगर ये चीज आज जिले का होता तो जिले में कभी पद विलुप्त नहीं होता। एडीएम नहीं रहेगा तो दूसरा एडीएम के पास चार्ज रहेगा, एसडीएम नहीं रहेगा तो दूसरे एसडीएम के पास चार्ज रहेगा। उसमें जैसे अब जो चले गए डीएम साहब होके, वो पद भी खत्म हो गया। हाँ, वो पद खत्म हो गया, तो आज अब 4 एसीओ रह गए और एक जमाना था 1 एसीओ था। अब देखिए सुनिए, अब क्या है कि इन्होंने कहा कि भाई उनके द्वारा हेडेड था और निर्णायक बोर्ड पे पहुंच गया, कुछ मेंबर के दस्तखत रह गए, जो इनका कहना है। मैं अभी इसको 100% ट्रू नहीं मान रहा हूं, मैं देखूंगा फाइल, लेकिन अगर इन्होंने जो कही वो बात सही है तब तो आपका काम हमको लगता है 2-4 दिन में, 5 दिन में। कोई ऑब्स्टेकल है इसमें? तो 2-4-5 दिन, एक मिनट रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है कि आपका काम 2-4-5 दिन में हो जाएगा, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं आपको जरूर कहूंगा कि देखिए नियम ये है हमारे यहाँ कि नाम से कमेटी बनती है, पहली बात। और जब वो अधिकारी चला जाता है तो फिर सीओ साहब जो कमेटी को कंस्टिट्यूट करते हैं, उनके यहाँ से ये आदेश होता है कि अब इस कमेटी को कौन हेड करेगा।
समझे? जैसे कि अभी आजकल गौरी सर के यहाँ लैंड के 11 प्रकरण थे, तो लैंड के 11 प्रकरण थे, तो कुछ प्रकरण पीएम के पास चला गया, कुछ प्रकरण एसके सर के पास चला गया, समझ रहे हैं? तो वो बट गया। तो ये ऑर्डर जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, अगर जो ये कह रहे हैं अगर वो चीज सही नहीं है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि इनको एक रिपोर्ट देना पड़ेगा फाइल में कि साहब ये कमेटी हेडेड बाय डी सर वर्तमान में ट्रांसफर हो गए हैं, तो उनके जगह पे किनको आप नामित करते हैं अध्यक्ष के रूप में, वो साहब आदेश देना चाहिए। तो वो आदेश मिलने के बाद फिर ये जो है आगे बढ़ पाएंगे, और अगर वैसी स्थिति है तब फिर कमेटी को फिर से चीजों को परीक्षण करके रिपोर्ट देने में समय लगे। 1 साल में तो हो गया नहीं, 1 साल नहीं, फिर तो वो चेक करेंगे 10 मिनट। देखिए हम नहीं करना चाहें 1 साल नहीं 4 साल भी कम है, हम करना चाहें 1 महीना भी पर्याप्त है। आज भी हो सकता है। आप बात समझिए, हम आपसे कोई भी चीज झूठा आश्वासन और झूठी बात हम आपसे नहीं करेंगे, हम वही कहेंगे जो फैक्टम है। क्योंकि आपको बता दें कि मैं भी जब कभी भी अपना काम कराने जाता हूँ तो आम नागरिक की तरह जाता हूँ, और मुझे पता है कि आम नागरिक होने पर काम कराने में सरकारी ऑफिस में कितना खर्च है, और मैं तो यही जानने जाता हूँ, समझ रहे? ये मुझे मालूम है। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि मैं जहाँ घर बना रहा था मेरा नक्शा 1 साल पास नहीं किया, समझ रहे हैं? तो मैंने कहा छोड़ो यार, घरे नहीं बनाना का जो भी सरकारी दफ्तर, पिताजी बोले नहीं बना लो, तो मैं फिर एसडीएम साहब से मिला, तो आधा घंटा में नक्शा पास हो गया। और जेई साहब जो कल्पना कर रहे थे कुछ और, तो उसको पता चला कि 30,000 रुपया अपने पॉकेट से भरना। एक तो अच्छी चीज है। तो आप एक चीज समझिए, हम इसीलिए आपसे कोई भी चीज ऐसा नहीं कहेंगे जो आपका मैंने क्या कहते हैं फिक्सस चीज हम नहीं कहेंगे। तो पहले तो ये आप तय कर लीजिए जौहरी साहब कि आप उस कमेटी में अध्यक्ष को चेंज करा के उस रिपोर्ट को रिलीज करने की स्थिति में हैं, या आपका जो पहले का विनिश्चय हो चुका है वही रिलीज करने की स्थिति। पहले इसको तय कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप तय नहीं कर पाएंगे, आप ये तय करेगा कौन जिसका दस्तखत बाकी है। बात समझ आएगी? इस चीज को तो सर अभी बता सकते हैं, ये नहीं बता पाएंगे। 1 मिनट, तो ये चीज आप दो उन अधिकारी से पूछ लीजिए कि साहब आप अगर दस्तखत कर दें तो सो गुड, नहीं तो मैं फाइल को चला के कम से कम फाइल जो है पेंडिंग में तो ना रहे। देखिए फाइल चलते रहेगा तो काम हो ही जाएगा, कोई ना कोई निश्चय आ ही जाएगा। और फाइल अगर इसी आशा और प्रत्याशा में कि वो करेंगे नहीं करेंगे तो फाइल कम पड़ी रहेगी। मेरा एक यहाँ पे क्वेश्चन है, कमेटी ने जो भी रिपोर्ट बनाई है, जैसा कि आपने कहा कि कुछ लोगों के ही सिग्नेचर बाकी हैं, बाकी निर्णय उसमें हो चुका है, तो निर्णय क्या हुआ है और किस अधिकारी का भी सिग्नेचर बाकी है? सर फाइल इन्हीं की, उस पे इन्होंने खुद भी हमें दिखाई थी। फाइल मंगवा लीजिएगा एक बार, अभी मंगवा लीजिए फाइल, बता दीजिए क्या है। बिल्कुल अभी मंगवा लीजिएगा फाइल। एक चीज आप समझिए, आपको कमेटी की इनकम्प्लीट रिपोर्ट जो है हम नहीं, और उसका कोई आपके लिए वैल्यू भी नहीं सर। अब एक चीज हम पूछें, एटलीस्ट पॉजिटिव नेगेटिव है ये तो पता चले। सर अथॉरिटी ने इसके पहले ये जो पैसा लेने के लिए कितने दिन पहले कौन सा डिमांड बिल्डर को दिया है उसकी जानकारी? हाँ, ये जानकारी आपको कैसे मिल जाएगी सर? कब डिफॉल्टर नोटिस कब जारी किए? 1.5 साल सर कॉपी अवेलेबल हो सकता है? हाँ, वो कॉपी और उसके अगेंस्ट में बिल्डर ने लेटेस्ट रिस्पांस है उस पे नहीं, हम बता तो रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि जैसे यहाँ से डिफॉल्टर सर आगे आपको एक्सप्लेन करना नहीं है। अब जो है जौहरी साहब देखिए, अब आप एक बात समझिए, अब हम आपको अभी ये कहने की स्थिति में नहीं है ये काम आपका 1 सप्ताह में होगा कि 1 महीना, 2 चीजें नहीं, 1 साल तो नहीं, वो तो नहीं। इसमें 2 संभावनाएं हैं, 1 सप्ताह और 1 महीना। 1 सप्ताह की संभावना तब है जब जो उस कमेटी के मेंबर्स बचे हैं उनसे ये दस्तखत करवाएं, और अगर नहीं करवा सकते हैं तो नई कमेटी जो हेडेड होगा उनका आदेश करवा के, क्योंकि वो आदेश तो जनरली हो जाता है, सामान्य आदेश होता है, उसके बाद 1 महीना आपको कम से कम उस कमेटी को लगेगा, कम से कम क्या उसको फिर आपको प्रयास डिस्पोज कराना। अब सर हम ये जानना चाहेंगे सर, वो जो कमेटी के मेंबर लोग हैं
वो कौन कौन है, हम उनसे भी मिलना चाहेंगे ताकि ऐसा ना हो कि वो फिर से फेल कर दें और फिर हम ये कहें कि बिल्डर जाए प्रशासन के पास, फिर वहाँ हाई लेवल पे 1 साल बाद वहाँ से रिपोर्ट आए, फिर 1.5 साल लग जाए। मेरा पॉइंट इसी में हम ये नहीं है, चाहते। अगर वो रिजेक्ट होती है अगर तो वो क्या reject प्रोजेक्ट होता है- कौन से एक्सेप्ट होती तो क्या एक्शन है, दोनों देखिए चीजें हाँ बताइए। एग्जैक्टली हाँ नहीं This is what I'm सुनिए, asking. अब एक चीज हम और आपको बता फाइल लेके आनी चाहिए, वो तो बिना फाइल के नहीं, सब बातें आप- कर रहे हैं, बिना फाइलों के एक्शन। जौहरी साहब के पास ही फाइल है, Sorry to say, यहाँ सब आदमी अपना इनकी time टेबल ऑफ पे कर रहे आप हैं। एक चीज ये बताइए, आपको फाइल हम दे देते हैं लाख, हम नहीं ले रहे सर, क्या आप करेंगे? देखेंगे सर। सर हमें लास्ट पर हमें नहीं देखना उसमें- फाइल। आप उसमें या हम उसमें पत्ता भी हिला पाएंगे? नहीं सर, सर आपको बताना है। अरे रुकिए सर आपने जो दो सिचुएशन बताई है तो दो सिचुएशन में से एक situation सिचुएशन का पता लग जाएगा ना। सर जो दिखता है वो बिकता है, आप फाइल दिखाएंगे तभी हमें विश्वास होगा। आई एम सॉरी टू से अगेन, आप जो कह रहे हैं उस पर ट्रस्ट नहीं आएगा फिर मुझे। भाई तो मैं अथॉरिटी नहीं चला पाऊंगा अगर हर आदमी कहेगा कि हमको फाइल दिखाओगे। सर हमें नहीं देखनी है फाइल। बायस आपके सामने आप अरे दिखाइए। एक चीज समझिए, सुनिए, आपकी हर बात हम मानने के लिए तैयार हैं, वो बात हमें कहिए कि नहीं कहें। सर, मैं आप कुछ ये तो अच्छा सुनिए, सर, मैं hypothetical- आप सुनिए, आप वहाँ दुकान लगाएंगे और हम आपसे कहें कि हर सामान हमको दिखाइए तब सामान खरीदेगा, सर दिखाइए। ना तो मेरी दुकान है, ना आपने लगाई है, ना फाइल, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल केसेस। आप कमर्शियल शॉप पे नहीं जा रहे हैं ना, ऐसी मैं आपकी बात कर रहा हूं तो पेपर में इश्यू करता है। ऐसे गलत बात नहीं नहीं। नहीं सुनिए, कोई गलत नहीं है। एक मिनट, we are not sitting here to fight among ourselves. सर अन्य से आप कोई फाइट नहीं कर रहे हैं, वी आर आस्किंग फॉर अ लाइफ। एक मिनट, नहीं अगर सर बता रहे हैं, अगर ये उसका solution क्या है दोनों का? बस उनको बोलने दो, because ultimately they are the authority. प्रोसेस समझ रहे हैं। Ultimately they are the authority. You cannot fight the authority. No, I'm संजय साहब फाइट नहीं कर रहा हूं, I'm putting the concern। अब देखो गर्म होने से ना कोई नहीं, फायदा नहीं, है। सर घर की बात ही है। आप जो मांग रहे हो ना एज अ ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वेंट आई विल आल्सो डू द सेम संजय आंसर। साहब बात ठीक है आपकी, मैं चुप रहा हूं, अगर आप दिखाएंगे नहीं तो कैसे पता? अरे रुको ना यार योगी जी, नहीं नहीं सर समय मत सब लोग यहाँ बैठ हमें नहीं देखनी है फाइल। हमें solution एक मिनट सर, हमें नहीं देखनी है फाइल में नहीं दिखा सर, हमें नहीं देखनी है फाइल सर, हमें नहीं देखनी है फाइल। लेकिन हमारा कहना ये है देखिए, मैं आपसे कोई भी चीज झूठ नहीं बोलता सर, हमें फाइल देखनी भी और नहीं मेरी है आदत भी नहीं है कि मैं आपको झूठ बोल के बरगलाऊं। सर, हमें फाइल सर हमें नहीं मैं देखनी बोलता हूं, है। सुनो, एक आदमी बोल रहा है सब क्यों कंट्रोल आराम से बोलने थे, क्यों बोल तो नहीं वो प्रेशर क्रिएट करो। अरे सब जो मेन चीज है उसके हिसाब से मना कर दिया उन्होंने कि जो डिसीजन है कमेटी का वो बताइए। सर फाइल आप मंगा लीजिए, आप देख लीजिए, जो आप बोल रहे हैं कि दो सिचुएशन हो सकती हैं। बात आप लोग यहाँ बैठे हैं सर अगर ये प्रोसेस कर दिए होते तो आप लोग बैठते क्या नहीं सर, और हमसे बात होती क्या? नहीं होते, हम ये अपनी तो दुकान में प्रभु होते। रामचंद्र जी की कृपा थी कि आप लोगों से हम इनका निकम्मा पांच की वजह से मिल रहा है। देखिए गलत बात कर रहे हैं। अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं सर, सुनिए, प्रभु जी की कृपा से अनपार्लियामेंट्री नहीं, वर्ड जो देखिए है अनपार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री 3.5 महीने ये कुछ नहीं किए, फाइल दबा दी फाइल दे रहे हैं। सर फाइल आप सीनियर आदमी सर, हमें नहीं देखनी है फाइल, लेकिन कृपा से मिल रहे हैं। एक मिनट सर, आप बोलिए सर हमें फाइल नहीं नहीं। अरे यार रुको ना, कल बुला लीजिए, कल सुबह पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र पुष्पेंद्र जी अनपार्लियामेंट्री कोई नहीं बोल रहा है। को यूज करने से केवल हमारा आपका साहब, बिल्कुल। साढ़े 3 और कुछ महीने नहीं दिखता। सर आप एक काम करिए, आप ये नहीं कर सकते। दादी अब मेन पॉइंट पे आता है, रुक जाओ। अच्छा हम एक सेकंड जैसा भाई साहब ने बताया, झा जी ने बताया, दो हो सकता है। एक हफ्ते में या तो इसको डिस्पोजल कर दिया जाएगा या 1 महीने में कमेटी बनेगी और तब डिसाइड किया जाएगा। 2 पॉइंट इन सकते हैं। अब सर थोड़ा सा मेरा मतलब हम लोगों का एक नहीं, पहले आप एक लाइन और मेरा सुन फाइनल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो प्रकरण है, क्योंकि आप लोग जानना चाहते थे कि साहब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपको मैं जैसे आपने कहा कि क्या कमेटी ने रिकमेंड किया है वो बता दीजिए, तो मैं तो नहीं देखा हूं, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा अपना जो 9 महीने का यहाँ अनुभव है, मुझे 9 महीना अब यहाँ पे 20 तारीख को पूरा हो गया। ऑथोरिटी का जो कार्य प्रणाली है वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। तहसील का, जिले का, कमिश्नरी का
या अदर ऑफिसेस की जो कार्य प्रणाली है और जो प्राधिकरण की कार्य प्रणाली है या प्राधिकरण का जो नियम कानून है वो एकदम अलग है। एकदम मैंने 4 महीना 5 महीना तो हम लोगों को इतना सीनियर ऑफिसर होने का सीखने में, या टेम्पररी हाँ वाले बंदे जाते हैं, हाँ आप नहीं वही हम कह रहे हैं कि सीखने में। तो मेरा जो 9 महीना का अनुभव है आपको मैं बताऊं कि पिछले 9 महीना में तो हमने कोई ऐसा प्रकरण नहीं देखा जहां पर किसी की पेनाल्टी वे ऑफ। एब्सोल्युटली नहीं होगा। आपको मैं बता दूं और एक चीज सुन लीजिए और मैं बता दूं और आपको मैं बता दूं कि ये केवल बिल्डर्स के द्वारा अपनी लायबिलिटीज को कस्टमर से टालने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये काम किया। यही हो रहा है सर, एग्जैक्टली यही हो रहा है। फुल्ली एग्री, व्हाट यू सेड इज राइट। समझ रहे हैं यही हो रहा है सर। तो आप ये 99% मान के चलें कि डिले ऑफ एप्लीकेशन के परवान चढ़ने की उम्मीदें नहीं कम है। नहीं है अब देखिए अब सर, हम है ना being an officer, we सर, can't decide. अब एक सेकंड We can't decide. अब एक बार इसी पे पॉइंट पहले क्लियर कर एक मिनट सर, एक मिनट बोलूंगा, एक मिनट हाँ। प्लीज एक मिनट बोलूंगा सर। जो आपने सारी बातें कही प्रोसेस वो टोटली करेक्ट है यार, मेरे अकॉर्डिंग। मैंने सारे प्रोसेस कराए हैं सर और अभी हम ये जानना चाहते हैं सर कि बिल्डर के पास पैसा नहीं है, वो ना दे पाएगा पेनल्टी और ना भर पाएगा, तो हमारे लिए आकेगा आप क्या बस। अरे सर अरे यार पैसा नहीं है, घर बेचेगा। एक सेकंड, एक एक मिनट, सेकंड। एक मिनट, कॉल है यार। पैसा नहीं है, हाउ यू नो? अरे हाउ यू नो बिल्डर में पैसा नहीं है? आप लोग ना मतलब जो हम बिल्डर का नहीं बिल्डर में पैसा नहीं है, हम बोलो कि वो तो सिर्फ उनको अल्टरनेट सॉल्यूशन अथॉरिटी की तरफ से पूछ रहे हैं। अल्टरनेट क्यों जौहरी जी कोई भी प्रकरण आज तक वे ऑफ हुआ है 9 महीना में? बिल्डर आपको- सर एक सेकंड, ये और सुनो। अगर वो वाला हो जाता है तो दे रुक जाओ। देखिए हम 2 मिनट बात आपको मैं एक अरे बात रुको यार, बताता रुको। हूँ। सुनो यार, उन्हें सुन लो तो आप जिनसे सुनने हैं उन्हें आप सुने रहे। सुन लो भाई। भाई लोग प्लीज हमारा 2 रिक्वेस्ट। पहला जैसे आपने बताया 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, नहीं तो 1 महीने में हो जाएगा। जौहरी जी एक चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए ट्रांसपेरेंसी हम फाइल तो दिखा नहीं रहे हैं बट ट्रांसपेरेंसी बातों में बहुत अच्छी चीज है। अगर हम किसी आदमी को सही बात बताते रहेंगे तो वो आदमी कभी आक्रोशित नहीं होता। नहीं होता सर। हाँ सर नहीं। तो आप एक्चुअल बात बता दीजिए कि आपकी क्या स्थिति है, मतलब आप वास्तव में उसको या कोई एब्स्ट्रैक्ट है तो मेरे कान में बताइए। सर बाहर जाके बता आप दीजिए, बाहर जाके भी बाहर जाके बता दीजिए। कान में बता दिया, कान में आके बता दीजिए। सुनो यार, सुन ले लो तुम सुनते हो। आराम से There is no point fighting. तो आपके 7 दिन का समय है। किससे जाने भाई साहब, किससे जानी है? देखिए आप देखो 7 से 15 तो अभी हो गए। आप फिर 7 दिन का समय नहीं लीजिए क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां के दफ्तर आते हैं वहां 7 दिन में नहीं होते। फिर आप इनसे कम से कम 15 दिन का समय दीजिए। सर थोड़ा सा मतलब इसके आगे बढ़ो। 15 दिन बाद जो डिसीजन होगा वो तो आपकी मतलब अथॉरिटी को करना है, लगभग पता है। अब हम इसके आगे आते हैं, इसके आगे आते हैं। रिजल्ट सबको पता है, इसमें मतलब लगभग उम्मीद भी है। यही है सबको। हम 15 दिन बाद का उम्मीद क्यों करें? हम चाह रहे हैं कि एज पर अथॉरिटी हमारे हिसाब से लीगली भी अथॉरिटी की कमी है कि अथॉरिटी ने बिल्डर से पूरे पैसे पेनल्टी अभी तक नहीं लिए। या तो पहले अलॉट करने से पहले लेना था, नहीं तो अब लेना था। वो कमी आपकी। एंड ऑफ द डे एज ए कस्टमर, एज ए निवासी, एज ए टैक्स पेयर, हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम 15 दिन क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आप उससे पहले बिल्डर को इस टेबल पे बैठाइए और क्लियर करिए हमारे साथ। पहला पॉइंट नहीं सुनिए ना, ये पहला पॉइंट है। ये जस्ट फॉर रास्ता है निकलने का। या तो आपके पास ये अथॉरिटी है या तो आप उनको बुलाइए। साथ में जो बोर्ड मेंबर है उस टीम में जो कि चुने हुए हैं, मान लीजिए मतलब एसईओ साहब चले गए लेकिन टीम मेंबर तो हैं, उनको भी हम अपनी व्यथा बता पाए कि भैया मेरी व्यथा ये है, तो हमारी व्यथा आप लोग सुने। नहीं पुष्पेंद्र जी, एक पॉइंट मैं आशा से हाँ सर विद योर परमिशन मैं एक पॉइंट दूसरा बोल रहा था। दे आर राइट इन देयर केस। मेरा एक ये पॉइंट है, यू आर आल्सो टेलिंग ये नहीं होगा। ये नहीं कहा है। चांसेस नहीं है, चांसेस कम है। कम्युनिकेशन As per- गैप मत कीजिए। अरे सर आपकी बात मैंने सुनिए। आपको I take back my word. चीजें बता दी, आप समझ गए, लेकिन इस भाषा में हम नहीं कह सकते। I take back my word. I take back my word. 50-50 है। ये कहना है हो भी सकते हैं। because नहीं जो नहीं होगा, product देखा देखा जा जा रहा है होगा ही keeping नहीं। facts in mind,
हमारे को नेक्स्ट स्टेप पे सोचना है सर, सो दैट वी गेट द प्रॉपर्टी एट द Exactly. आवर सजेशन सर, हम लोग सबका सर अराउंड, पांडे जी अगर गलत नहीं हो तो करीब 25-30 करोड़ रुपए हमारे को बिल्डर को देना या ज्यादा ही देना? ज्यादा देना, 50 करोड़ हमारे को बिल्डर को देना। दैट बिल्डर राइट नाउ एज पर देम, एज पर द बिल्डर्स, उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, नहीं होगा, खर्चा कर दिया तो उन्हें। हमारा ये रिक्वेस्ट है टू द अथॉरिटी, एक नया आप अथॉरिटी में अकाउंट या ऑर्डर करो इनके पास, एक अकाउंट खुलवाओ जिसमें दे कैन नॉट विथड्रॉ एनी मनी, और हम वी आर रेडी टू पे द अमाउंट जो हमारा बैलेंस है। विद दैट अथॉरिटी अपना पैसा ले और हमारे को घोषित करे, बिकॉज़ सर पैसा तो हमारे को इनको देना है बिल्डर को, विदाउट दैट ही इज नॉट गोइंग टू गिव अस दैट शॉप। आपको भी पैसा वो नहीं देगा, बिल्कुल बनाएगा, हमारे को टाइम हमारा बर्बाद हो रहा है। ये लोन लेकर बैठे हुए हैं सारे, 90% बच्चे लोन लेके बैठे हैं, सबका EMI कट रहा है, कितने दिन तक सर रहेगा? तो हमारा सर आपका ये कहना है कि हम लोग जो पेनाल्टी की धनराशि, कितना है पेनाल्टी की धनराशि? अराउंड 30 के आसमान से 28 के आसपास टेंटेटिव सर, करोड़ में कितना? 38 करोड़। करोड़? हाँ सर, 30 करोड़? देखो आदमी को 30 करोड़ सुनते ही जो है घबरा जाता है। सर एक चीज आप इसमें गौर करो सर, 5 करोड़ इज द एक्चुअल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट इज 5 करोड़। 5 करोड़ 25 करोड़ में 3000 ऐसे पेनल्टी। मैम आप जानते होंगे, आप भी सही बताओगे, ये इंटरेस्ट के चक्कर में अब अगर इंटरेस्ट हो रहा था तो अथॉरिटी व्हाट एक्शन डिड अथॉरिटी टेक टू टेक कुछ ले किया? आप तो अपना उस अमाउंट आपका अथॉरिटी का बढ़ा चला जा रहा है। कल डीएम साहब ने होम बायर्स के लिए तो ऑर्डर कर दिया कि सबका सील कर देंगे, सबका प्राइवेट जितने भी बिल्डर हैं सील कर देंगे। हमारे लिए तो कोई नहीं पूछता, कहते हैं कमर्शियल वाले तो ऐसे ही बहुत पैसे वाले। सो दैट इज अ रॉन्ग नोशन। पैसा लगा के अथॉरिटी की कमी तो सबने बता ही दी, देखिए, कमी तो है ही। हम लोग ऐसी बातों में न उलझे जिसका कोई, हम लोग लॉफुल बात, हम आपसे हमेशा लॉफुल बात, हमने कोई इधर अभी अभी जो हमने पॉइंट किया, अब आपको और आगे का लाभ बता रहे हैं। हमारा और बिल्डर का जो रिलेशन होता है लाभ, या हमारा जो बिल्डर के ऊपर या बिल्डर का जो हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, या क्या कहिएगा, जो व्यवस्था है, वो हमारे उनके बीच होता है। आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, यू आर द थर्ड पार्टी। और आपका और बिल्डर का जो एग्रीमेंट है उसके लिए ऑथोरिटी इज द थर्ड पार्टी। तो यू आर सिटिंग ऑन द डेस्क ऑफ थर्ड पार्टी। दैट इज ट्रू, दैट इज थर्ड पार्टी, ठीक है। तो बिल्डर, अब देखिए बिल्डर का क्या, हम उसके तरफ से भी बोलते हैं, ये तो मान लीजिए उसके खिलाफ पक्ष की बात। अब 30 करोड़ का है, कौन नहीं चाहेगा कि बढ़ जाए? हम आप कोई भी, तो वो उसके लिए एक लॉफुल लड़ाई लड़ रहा है। तो भाई अब हमारे यहाँ से उसे निस्तारित होगा तो हो सकता है वो शासन से जीत जाए। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना, आपको हम बताएं, वो भी कि हमारे यहाँ क्या होता है, 30 करोड़ की धनराशि कोई भी गिव ऑफ करेगा तो उस अधिकारी के इंटीग्रिटी पे ही जो है बात आनी। सर ये बात तो आर्यन सर ने भी बोली थी कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, किसी और सर भी नहीं करेंगे। आप हमारी मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इज द होल सोल है ना। गवर्नमेंट तो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर के समान है। तो गवर्नमेंट में हो सकता है कि इनका वेव ऑफ हो जाए। सो फॉर दैट कितना टाइम वो तो सर देश वही मैं बात बोल रहा हूँ सर, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है सर। कर्नल साहब, मैं यहाँ की तो बात कर सकता हूँ, मैं यही बात बोल रहा हूँ सर, आप रिजेक्ट कर दो। मान लीजिए शासन में भी ये हार गए तो ही विल गो टू द हाई कोर्ट, जाएगा। हम तो 10-20 हजार का मामला हो, ठीक है, मान लीजिए बड़े आदमी है, 10-20 लाख का भी मामला होता, एक बार सोचते। अब 30 करोड़ का मामला है तो आप उनके पार्ट से भी सोचिए। तो एक काम देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले क्या है कि अथॉरिटी का निर्णय विदिन 15 डेज आ जाए, क्योंकि उस आदमी का भी हैंड जो है, मान लीजिए वो कहीं गया, वहां से स्टे ही हो गया कि भाई अभी आप मत कोई बात हम तो उनको जो देखिए, हम तो कह रहे हैं साफ साफ कि हम ही बिल्डर के जगह होते, आप ही बिल्डर के जगह होते, आप सही बोल रहे हैं। आप बताइए। अच्छा, और दूसरी बात कि प्राधिकरण की भी बात आपको हम बता दिए। अभी हम ही से कह दे कि आप लिख दीजिए माफ कर दिया जाए, अरे भैया जमीनों बेच देंगे, इतना रुपया नहीं होगा, माफ करो।
है ना। तो ये थोड़ा सा मामला फंस गया है और इसमें से निकलने के लिए आपको स्टेप बाय मैं स्टेप कर्नल साहब की बात से थोड़ा ऐड कर रहा हूँ। कर्नल साहब ने बोला था कि अकाउंट खोल करके बायर्स के साथ इन काउंटर ऑफ दैट यू सेड कि वो नहीं हो सकती क्योंकि हम डायरेक्टली आपके साथ पार्टी नहीं है। आई लीगली आई एग्री ऑन दैट साइड बिकॉज़ हमारा रिलेशन बिल्डर से मेरा एक छोटा सा है, ठीक है, आप और बिल्डर इज इन अ पार्टी एग्रीमेंट्स में है, राइट। तो ठीक, आप हमसे पैसा मत लीजिए, जो आपके ड्यू अमाउंट्स है बिल्डर के पास में अभी भी पांडे जी करेक्ट कीजिएगा, आई थिंक 30% अनसोल्ड है, आप उस 30% को एक्वायर कर लीजिए और हमको सबको उसी से दे करके जो हमारा है अपना आप अपना 30% वसूल लीजिए क्योंकि 30% अनसोल्ड दैट इज इक्वल टू 60 करोड़ ऑलमोस्ट। आप ले लीजिए अपना, अच्छा 30 छोड़िए 60 करोड़ लीजिए हमसे नहीं बिल्डर से, ऐसा होता है ना। वो तो आप कर सकते हैं ना, दोनों पार्टी के बीच की बात है। मेरी बात सुनिए, देखिए आप क्या होता है कि जब हम उस साइड में होते हैं जहाँ पब्लिक बैठा है जी, तो चीजें जो है मुंह से चलती है। नेपाल में कहावत है मुखेर कानून छो, जो मुंह से निकल गया वही कानून। जब हम इस साइड में बैठे होते हैं तो हमको ला से चलना होता है। अगर यही चीज करना है तो हु इज कंपेटेबल ऑफिसर? हमको तो नहीं लगता है कि अथॉरिटी को ये अधिकार है। तो पैसा आपको लेने आते तो लोग एग्रीमेंट का जो सब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर पाएंगे ना। नहीं आप नहीं कर पाओगे। जो हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया उसी के लाइट में तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर उसमें होगा कि हम इसको सीज कर लेंगे तो सीज कर लेंगे। एग्रीमेंट कोई भी एग्रीमेंट वन साइडेड नहीं होता है। अभी बिल्डर के साथ भी जो हमारा एग्रीमेंट है सर कि अगर हम डिले करेंगे पेमेंट में तो दे चार्ज 1%, बट हमारे को भी पेनल्टी मिलेगा, तो दैट इज टू साइडेड। सेम आपके साथ भी एग्रीमेंट बिल्डर का हुआ होगा तो दोनों साइड हुआ, ऊपर में जमीन दे दोगे सर। सही बात है। तो वो एग्रीमेंट में जो कर्नल साहब लिखा हो तो हमें नहीं पता, बाहर नहीं जा नहीं जा हम ये कर ये प्रोविजन अगर लिखा है तो पहली बात कर दीजिए कंट्रोल है पूरा, उसी से इंटरेस्ट जोड़ पहले देखिए अब इसमें जो है स्टेप बाय चलना पड़ेगा। पहला चीज ये है कि विद इन 50 डेज आपका ये मामला यहाँ से पहले निस्तारित हो जाए। क्या निस्तारण होता है उसको देख लिया जाए। 15 दिन ज्यादा है सर। देखिए आप सर, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। हमारे लिए शाम तक करा देंगे जौहरी जी नहीं सर, मैं कल आप फिर आ जाओ। वो चीजें प्रायोरिटी पे नहीं पाती है सर। सर, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूँगा। सरकार कमेटी बनाती है ताकि काम जल्दी हो, उल्टा है, और यहाँ पे उल्टा चल रहा है। मतलब लेट। आपको ला की जानकारी है। किसी भी केस में कमेटी बनाने का मतलब कि आप रिस्पांसिबिलिटी ऐसे सोचो ना, आप ऐसे सोचो, आपका क्या नाम है? संदीप सिंह। संदीप जी, आप ऐसे सोचो कि जैसे कोई फैसला आपको खुद लेना हो, अब कोई फैसला 5 आदमी से पूछ के लेना हो तो कौन जल्दी होगा? तो कमेटी जस्ट लाइक 5 आदमी से पूछ के लेने वाला। 5 में 4 हाँ कह रहे हैं, 1 ना कह और रहा उसमें है। पता चलेगा कि पापा कह रहे कर लो, चाचा कह रहे मत करो, और दादी कह रही है कर लो और चाची कह रही है नहीं कीजिए, तो आदमी उलझ गया, लटक गया। तो दैट इज ए कमिटी। लेकिन तो ऐसे कमेटी को भंग कर दो। डोंट बी सीरियस। आप लोग बहुत सीरियस हो तो आपको मैं हंसाना चाहता हूँ। डोंट बी सीरियस। एक बात हो, लेकिन सरकारी कमेटी ऐसे नहीं होती है। सरकारी कमेटी में ये होता है कि हर आदमी को राय रखने की छूट होती है और जो राय बहुमत में आती है उस राय को एडॉप्ट अब ये कमेटी का हर एक कमेटी का एक टाइम दिया रहता है विद इन सच एंड सच पीरियड। इनका अगर जॉली साहब बता सकें कि 1.5 साल पुराना है। आई एम एग्रीड। ये हमको लगता है 1.5 साल पुराना आपका कमेटी 1 महीना के अंदर माने होंगे रिपोर्ट, या 2 महीना के बढ़ाते रहते हैं। नहीं कोई टाइम नहीं था। अनलिमिटेड तो कोई भी कमेटी नहीं बढ़ती। फिलहाल देखिए कर्नल साहब, हम आपको इतना कह रहे हैं कि इसमें हम लोगों को स्टेप बाय चलना पड़ेगा। आप ही बताओ। और सबसे पहला चीज ये है कि अथॉरिटी पे जो हमारा कागज पड़ा हुआ है उसको हम विद इन 50 डेज हम इसलिए कह रहे हैं, होने का हो सकता है कल ही हो जाए, मेरी बात समझिए, बट आई कांट इश्यू 15 डेज में इसको पहले निस्तारित किया जाए, इसके बाद देखा जाए कि आगे अब क्या करना है। सर बिल्कुल। अब आपके एक इसका निराकरण सर का जो आदेश है हमारे लिए, सर एक तो हम समझिए कि अगले 15 दिन बाद हम इसका निस्तारण शायद हो जाए। उसके बाद दिन बाद विद इन 50 मैं 15 दिन लेके लास्ट 15 दिन का होगा। उसके बाद 30 मई को हमें ये पता लगेगा कि हमारी फाइल
99.9% रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हम वेट करेंगे कि बिल्डर उस फाइल को प्रशासन में ले जाएगा। ठीक है? नहीं तो सर प्लीज मतलब इसको कंक्लूड कर लेते हैं। फिर हम 6 महीना लगभग प्रशासन के लिए इंतजार शासन के लिए। फिर बिल्डर प्रशासन के पास जाके वहां से भी फेल हो जाएगा, फिर बिल्डर हाई कोर्ट को जाएगा, ठीक है, फिर वहां भी 2-3 साल चलेगा, फिर वहां सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बिल्डर के पास 30 करोड़ बचाने के लिए वो तो करता जाएगा, अथॉरिटी अपना वो 30 से 60 हो जाएगा। सर एक सेकंड अब इसको कंक्लूड करने दो। सुनो अब बिल्डर जो अथॉरिटी जो है अपना जो 5 करोड़ है इस 4 साल में इसको 80 करोड़ पहुंचा 60 सही बात। अथॉरिटी को भी 70-75 करोड़ का फायदा हो गया। हाँ सबको फायदा और बिल्डर को भी फायदा अथॉरिटी का होगा, तो बिजनेस हो रहा है अच्छा खासा, मेरी बात समझिए, इंटरेस्ट मिल रहा है। हम क्यों बिल्डर को मरेंगे? फायदा नहीं हुआ, बिल्डर को क्या मैं बता रहा सर जो हूँ पैसा इसने अभी अरे सर, जो अनसोल्ड यूनिट्स है सर मैं बता रहा हूँ सर, रुको ना, इसको कंक्लूड कर रहा हूँ मैं इसीलिए। सर हमें क्या मिला, हम यहाँ अपना टैक्स का पैसा जूते की गवर्नमेंट ऑफिस को देके, और नोएडा आप कह रहे हो ना कि हमने बिल्डर से लिया हमारा वो ना, बिल्डर को जब आपने रेरा दिया है तो आप एथोराइज हो, हम बिल्डर को नहीं जानते, बिल्डर को तब जानते हैं जब तक रेरा नहीं मिला। एक सेकंड चुप रहिए आप लोग। हम अथॉरिटी को जानते हैं लीगली और चैलेंजली, अथॉरिटी को हम दे रहे हैं। अथॉरिटी ने अपना नियम चेंज किया ना 2022-23 में कि भैया बिल्डर को जब जमीन दो तो पहले पूरा पैसा दो, नोएडा अथॉरिटी ने चेंज किया, यहाँ भी किया। आखिर 2019 में या 2015 में जब आपने नहीं दिया, वो गलती किसकी? अथॉरिटी की, प्रशासन की। तो ये गलती हमारे ऊपर क्यों एप्लीकेबल है भाई? अथॉरिटी समझे, एसईओ साहब समझे, एसईओ साहब समझे। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हो गई, हमने अपना नियम चल रहे हैं, हमें आपके नियम से मतलब ये है कि ये नियम आपने 15 साल पहले क्यों नहीं चले, उसमें हम टैक्स दे रहे हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो टैक्स वाले की बात कर रहा हूं, मैं भी बिजनेसमैन हूं, साल का कम से कम 8-10 लाख रुपए मैं देता हूं। कोई ऐसा नहीं हो, कितना देते हो भैया? कम से कम 40 लाख रुपए देते हैं। हम अपने पैसे देंगे गवर्नमेंट को, और हम गवर्नमेंट हमें मूर्ख बनाती जाए। गवर्नमेंट इज अथॉरिटी, अथॉरिटी ने बिल्डर से पैसे क्यों नहीं लिए? बिल्डर ने अगर 1.5 साल पहले डिफॉल्टर कर दिया, उसी दिन डीएम को क्यों नहीं लिखा कि इसका दुकान बंद करो? उसका 30 दुकानें बंद करिए, आप समझिए। हम नहीं समझेंगे सर, हम क्यों समझे? हमने 400 दुकानें, 100 दुकानें नहीं बिकी है, उस 100 दुकानों को आप चार्ज लीजिए, उस 100 करोड़ आप लीजिए या 200 करोड़ कमाइए, हमें नहीं मतलब। हमें अपना पैसा चाहिए, दैट्स इट। हमें अपनी शॉप चाहिए। 5 करोड़ के 30 करोड़ वो जिम्मेदारी जितनी बिल्डर की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी अथॉरिटी की है। कितना पड़ा हुआ हमारा? और ये सुनो भाई साहब, एक सेकंड रुको ना। ये जिम्मेदारी अथॉरिटी ये कह के कि मैं नियम से चल रहा हूँ, बिल्डर का पार्ट है, नहीं है जी। अगर ये कोई भी लॉ कहता है तो फिर एक से एक वकील हम भी बैठाएंगे आप लोग एसपी साहब के सामने, सीओ साहब के सामने। और इतना तो हमें भी पता है सर, 50 सालों के होने वाले हो गए, हमने भी बहुत सारे बिल्डर और अथॉरिटी को देख रखा है। फैक्ट में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, उचित नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है ये, लेकिन ये जो फैक्ट है, इस फैक्ट को हम नहीं समझना चाहते। वो फैक्ट आपके पास है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि जो उस बोर्ड मेंबर में 3 महीने 9 महीने से हैं, वो 4 अधिकारी कौन है? हम उन अधिकारियों से मिलना चाहेंगे कल, ऑफिस के तो बुला लीजिए। हम उनसे कल मिलना चाहेंगे, आज मिलना चाहेंगे, परसों मिलना चाहेंगे। ये चीज है। देखिए आप सर देखिए जाजी, देखिए हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे, लेकिन हम लोग भी व्यथित हैं। हम अपने जगह को मानेंगे, इतना हमारा राइट है। देखिए आप व्यथित हैं, मैंने आपको कोई झूठ बात नहीं बताई सर, तो बताने का कोई फायदा नहीं हुआ ना। और सुनिए, हमने ये कहा कि 15 दिन में ये पहले डिसाइड हो। सॉल्यूशन क्या है? सर आज के दिन में, आप मेरी बात समझिए, आज के दिन में जब तक हम उनका एप्लीकेशन डिसाइड नहीं करते तब तक हम उनके खिलाफ कोई भी असूली की कार्रवाई भी तो नहीं कर पाएंगे, जो आप लोग कह रहे हैं सीज कर। आपने डिफॉल्टर 1.5 साल पहले दिया हुआ है। नहीं, इसके बाद उसने कागज तो दिया, नहीं दिया ना? क्या दिया? दिया ना सर, वो तो अगले वेव ऑफ का एप्लीकेशन दिया ना। एक सेकंड, वो तो सर अगले 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट घूमता रहेगा। हम क्यों करें? किसका कौन भरेगा सर? थोड़ा सा ऐसा है तो पर जाओगे सर, जरूरी है सर, एंड आपका यही होना है। मैं आप सबको बता रहा हूँ, अगर अथॉरिटी ने नहीं ये किया तो यही होना है। अगर ये होना है, करना पड़ेगा कि हमें भी यही टेंट लगाना पड़ेगा। ये होना है तो फिर यहीं पे टेंट लगाएंगे, अपने बीवी बच्चों को लेकर यहीं पे बैठ रहे हैं फिर हम। ये तो मतलब थोड़ी है सर, मतलब आप एक सेकंड, आप उसे पहले 1 मिनट सुन लो, अब सुन लो।
ऐसा है कि खुद ही एक्सटेंड आपने जो है एक चार्ट बना लिया, ठीक है, एज पर यू, एक मिनट, एज पर जो लॉ है आपका अथॉरिटी का उसके अंतर्गत, ठीक है, हमने भी आपको एज पर एक्सट्रीम ही बताया था। उसका कारण होता है ना कि जैसे हल्का बता के और एक्सट्रीम करेंगे तो दर्द ज्यादा होता है, एक्सट्रीम बता के जब कम करेंगे तो दर्द हल्का होता है। नहीं सर, आपका जो पॉइंट है ना सर, और हमें कम सवाल, देखिए ऐसा है कि हमने डिफाल्टर नोटिस जारी किया, ठीक है, मान लीजिए आप ही से वसूली का कोई नोटिस जारी करेगा तो आपका ये तो अधिकार है ना कि अपना पक्ष रखिए। उसने अपना पक्ष शासन में रखा, शासन ने कहा कि पहले अथॉरिटी में जाओ, ये प्रोसेस है। जब तक इस प्रोसेस को हम कंप्लीट नहीं कर देते हैं तब तक हम उसके अगेंस्ट में कोई भी कोएर्सिव एक्शन लेने के लिए सक्षम नहीं है। हम जैसे ही ये 50 डेज में इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम उसके खिलाफ कोएर्सिव एक्शन लेने के लिए सोचेंगे एज पर एग्रीमेंट। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन आप ये कहिए कि बस नहीं साहब तुरंत हो जाएगा, नहीं सर, मैं एक मतलब मेरा एक पॉइंट है सर, आपने बोला 15 डेज के बाद मोस्ट प्रोबेबली रिजेक्ट भी होगा, चलो सर रिजेक्ट हो गया, वो बंदा तो नहीं शांत से बैठेगा सर, he is not going to accept your rejection in the sense sir, जिस दिन हम रिजेक्ट कर दिए, देखिए उसके बाद का एक्शन आपका सर क्या एक्शन होगा? उसके बाद हम अपना कोएर्सिव एक्शन लेंगे एज पर एग्रीमेंट। सर मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ सर, एज पर he एग्रीमेंट is within his right to go to the court, to go to the higher authority, फिर वो जाएगा ही सर, इसमें कोई शक नहीं। देन अथॉरिटी बोलेगी कि वो अभी ऊपर गया हुआ है, वहां से डिसीजन आएगा तब हम आएगा, इसका कोई गारंटी है that you are not going to say that? हाँ जी सर, हाँ जी सर, कि वो कोर्ट जाएगा तो दो स्थिति, एक होगा कि या तो कोर्ट हमारे ऑर्डर को स्टे कर दे या कोर्ट हमारे ऑर्डर को स्टे नहीं करेगा। तो जब तक कोर्ट स्टे नहीं करेगा तो मेरे हैंड फ्री, फिर हम अपना एक्शन नहीं, तो दैट इज द टाइमलाइन आई एम ट्राइंग टू आस्क सर, कि अगर वो देखिए रिजेक्शन हम के इतना बाद एक टाइमलाइन आपको नहीं बता, नहीं सर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप तो इस केस इतना में टाइमलाइन आपके केस के लिए नहीं बोल रहा हूं, हमको जो कहना था हम कह दिए। झाजी। आप लोग अगर संतुष्ट हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं, संतुष्ट झाजी। हैं तो सो फार सो गुड। सर मैंने ये नहीं बोला, आपसे टाइमलाइन इस केस के लिए नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं बोल रहा हूं आपका एक्शन नॉर्मल केस में आपका 15 डेज का, वो नहीं सर, हमने एक बात आपसे कहा कि हम 15 डेज में आपका ये चीज रिजॉल्व करा देंगे यहाँ वो से। एग्रीड सर, वो मान लिया। अब इसके आगे भविष्य में क्या होगा, अरे अभी शाम को निकलो पता नहीं क्या होगा। अरे सर वो नहीं पूछ रहा हूँ सर, वो नहीं पूछ रहा हूँ। थैंक यू भाई सर। नहीं सर, ये हमारा निस्तारण नहीं हुआ सर, ये हमारा निस्तारण नहीं हुआ, हमारा वो 3 दिन देने इससे ज्यादा मैं आपका सर निस्तारण जो कर सकता है सर उनसे मिलना है हमें। कोई नहीं कर सकता सर, सर। बिल्कुल आप कर- ऐसा सर, फिर ऐसा आप नहीं ऐसा होगा। करिए, तो जी। ऐसा कीजिए, सीओ साहब आज हैं नहीं, आप मंडे को आइए, सीओ साहब बैठते हैं, मिलके बात कर लीजिए। नहीं सर, देखिए दो चीजें, मतलब आप जो कह रहे हैं कि ऐसा इससे मेरे से ज्यादा नहीं हो सकता, तो सर अभी सीओ साहब नहीं है तो सीओ साहब के नाम अभी से सीओ साहब अपना नहीं, समय- सीओ साहब बाहर है, सोमवार को आइए, सीओ साहब से मिलिए। आपने अपना समय दिया और वेस्ट किया इस चीज के लिए, फिर ठीक है ना सर, हम लोग तो एंड ऑफ द डे ये बेकार हो solution गए। नहीं है। सर आपका और देखा जाए समय बढ़ा के जा रहे हैं, वो 3 दिन मांग रहे थे, 1 हफ्ता मांग रहे थे, आपने 15 दिन करा दिया। आप लोगों का मतलब एंड ऑफ द डे डिस्कशन यही है ना, आपने कि तो- हम फिर से 15 दिन बाद आ जाएं, जो रिजल्ट आएगा आप उसका देखिए, एक्सेप्ट हम करें। आपको क्या क्या? कहें, ये प्रकरण जो भी चीज इसका सही चीज है वो आपको हम एक्सट्रीम बताएं, और हमने आपसे कहा कि 15 डेज में यहाँ जो अभी प्रकरण चल रहा है उसको हम निस्तारित कर देते हैं। इसके बाद जो भी होगा मान लीजिए सर जो भी होगा मैं बहुत कुछ होता है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर वो हमारे हाथ में सारी चीजें फिर वही बात तो सब चीज नहीं, हमारे हाथ में है यार। आप लोग देखो मेरा आपका बात भी वही है। आप लोग अथॉरिटी में जब ये चीज आपको हम निस्तारित कर देंगे, पिछले 200 साल अगर वेव ऑफ हो गया You have seen तो the- फार सो गुड। जो भी ground अगर पे वेव हुआ है। ऑफ नहीं हुआ हम अपनी वसूली के लिए कोर्सिव एक्शन करेंगे। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू आस्क मैम, आप तो इतने पुराने हो, वो ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ है? देखिए, ऐसा कभी हुआ है अथॉरिटी की तरफ से वो आप वसूली कीजिए, आप कितने दिन में हुआ है? प्रोएक्टिव एक्शन करते हैं हम लोग। केस के लिए नहीं पूछ रहा हूं। ऐसा है सरकारी सिस्टम में, कोई भी एक 15 अधिकारी दिन रुकना ही पड़ेगा और कोई बात अरे नहीं भाई, 15 दिन ऑथोरिटी वो अरे मेरा ही नहीं। वो कह रहे सीओ हैं साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या सोमवार को बैठते हैं। नहीं, हमें कल परमिशन कैसे मिलेगा? वो पिछले बार भी हुआ था सर, हम लोग आए तो नहीं थे। हम सीओ साहब का सोमवार को बैठते हैं, सोमवार को टाइम तो दिया हुआ है कि सर, आपने वो आपके पास नंबर है ना इनका, जॉर्ज नंबर है जॉर्ज का? जौहरी साहब का नंबर है? लीजिएगा कि ओ, बैठे हैं, आ जाइए। जौहरी साहब का नंबर
उनके नंबर ले लो, उनके नंबर ले लो। डिफॉल्टर नंबर से बोला था सर ने शेयर कर उसकी कॉपी दे दीजिए। पुष्पेंद्र जी सर का भी नंबर ले लो यार। कर लेंगे ना उस चीज के लिए। अपना नंबर अरे व्हाट्सएप हाँ, नंबर लो सर से। लो लो नंबर लो सर के, सर के नंबर लो। सर मिल जाएगा, जौहरी से मिल जाएगा हमें। मिल जाएगा डिफॉल्टर रेट शाम तक दे दीजिएगा। व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्यों शाम आप तक? व्हाट्सएप कर दीजिए। तो सर शाम नंबर तक ले दे लो, दीजिएगा, सर कोई के दिक्कत नंबर नहीं। ले लो। वो तो उनके पास भी है। टाइम का कैसे कर? दादी हम मंडे को मिलना चाहें तो सर आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मंडे को मिलना चाहिए तो हम कैसे मिले ये बताएं, क्योंकि हम आने को तैयार हैं। मिल जाएगी आप। जौहरी साहब से पूछ लीजिएगा कि सर बैठ गए, जब बैठ गए साहब बैठ नहीं जाएंगे। सर, ऐसा नहीं है सर, हम नहीं सब रहेंगे, काम करने मिलवा वाले हैं, हाँ, सबको मिलने छुट्टी के लेना लिए पड़ेगा। कोई नंबर नहीं लगाना पड़ता है। सर आपसे दोबारा मुलाकात हो जाए या पूछ ले तो आप भी अब हमसे मिलके क्या करोगे? हमारे तर्कस में जितना तीर है सब छोड़ दोगे। अब कोई तीर बचा नहीं है। मिलने की तो एक करेंगे, सोमवार को सर बैठेंगे तो हम यहाँ मिलवाएंगे। सोमवार को आइएगा, हाँ। ठीक ना? ये है कि इतने लोगों से वो एक साथ नहीं मिलेंगे, जो 2 आदमी आप लोगों में 4-5 लोग या 4 लोग हैं। सर वो बायर तो सभी है ना, दो के भी नहीं, देखिए आप इतने फिर वो हो जाएगा कि सर ये चेयर तो सीओ साहब की है ना। जाते हैं ना। अरे भाई ये बताइए, एक ही बताइए, ये पूरा हिंदुस्तान। अरे 8-10 लोगों के साथ मिल लेते हैं। नहीं, हम तो सब लोग यहीं पे मिल लेंगे वो। नहीं बैठेंगे सर, सर की सुनेंगे, सर की सुनेंगे। 2 लोगों को चुन लीजिए। सर यहाँ नहीं नहीं बनाया बनाया सर, हमने ऐसा नहीं बनाया। हाँ सर आएंगे सभी। अलग मिल लीजिए। रोज नहीं नहीं, बच जाएगा। हम सब लोग बैठेंगे सर, आएंगे सबसे तो एक ही में रुक जाए हम लोग। अच्छा तो ऐसा है तो फिर बोर्ड इसी रूम में बैठक के लिए अनुरोध कर बस दिया। यानी वसूली के कार्यक्रम में बिल्डर पे एफआईआर तो करवाइए हाँ सर। हाँ ये बात है। ठीक है भाई।